बार डिसबैलेंस हो गया, नाव में पानी भर गया, बहुत बचने की कोशिश किया लेकिन नहीं बच सका और डूब गया। चला कि वो झील में नाव मतलब लेके घूम टहल रहा है। 6-7 बजे हम लोग को मालूम चला मुन्ना घर से निकल गया है कहीं पे। स्थानीय लोग भी जो है सो कुछ वीडियो बनाने के चक्कर में रह गए हैं और कुछ लोग सिर्फ आवाज़ देते रह गए हैं। अगर खोल करके निकल गया और नाव और 6 घंटा तक जो है सो यहाँ पे वो इधर उधर हाथ मार के खेलते रहा। आए दिन झील परिसर में जो मौत की घटनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। कल ही परसों का मामला था जो 2 व्यक्ति यहाँ पे आके एक्सीडेंट हो गया था और स्पॉट डेथ हो गया था। आज फिर एक मामला, संगीन मामला सामने को आ रहा है। एक डिप्रेस्ड व्यक्ति जो सुबह में करीब 6 बजे के तहत यहाँ पे बोट तोड़ता है। यहाँ पे जो बोट रखी हुई है, डेड बोट्स, उसको अभी फ़िलहाल कोई चलाता नहीं है, वो डेड बोट को तोड़ता है और झील परिसर में कुल मिला के 4 से 5 घंटे तक भ्रमण करता है। और दुख की बात तो ये रहती है कि उस बोट में एक छेद रहता है जिसके वजह से पानी जो है उस बोट में का धीरे धीरे करते करते बढ़ते जाता है और इस वजह से 4 से 5 घंटा बाद बोटिंग करने के बाद उस बोट में पूरी तरीके से पानी भर जाता है और जो बोट जो है वो धीरे धीरे करके डूब जाता है और नीचे गिरते जाता है और इसी के साथ उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और सबसे ख़राब और दुखदायी बात ये होती है कि यहाँ पे जो आम जनता जो है जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आती है वो इस नज़ारे को, इस दृश्य को देखती रहती है कि कुछ मज़ेदार दिख रहा है, ना कि उसे बचाया जाए या फिर किसी भी पुलिस को कॉल किया जाए इस चीज़ को लेकर के। फ़िलहाल उनके परिजन क्या बताते हैं इस चीज़ को लेकर के, पूरी घटना क्या थी, आइए उनसे जुड़ के जानते हैं। ये जो घटना घटी है बहुत दुखद घटना है। ये जो डेथ जो हुआ हमारा चचेरा भाई लगता है रिश्ता में, अखिलेश नाम हुआ, घर का नाम मुन्ना गुप्ता हुआ, पिताजी का नाम स्वर्गीय महादेव साहब जो बाबू गाँव कोर्रा के रहने वाले हैं और कोर्रा चौक में इसका स्टेशनरी का दुकान था अपना। और ये जो है सो सुबह जो है डेली जो है सो प्रत्येक दिन यहाँ झील परिसर में मॉर्निंग वॉक करने के लिए आता था। लेकिन आज अचानक हम लोग को जानकारी मिली, जो यहाँ का स्थानीय लोग जो मॉर्निंग वॉक में आते हैं, सारे जो ग्रुप यहाँ 10-12 ग्रुप आते हैं, उन लोग से जानकारी मिली कि ये जो है सो बोट लेकर के जो है सो निकल गया रस्सी खोल करके। हाँ, अपने से खोल करके निकल गया और नाव और 6 घंटा तक जो है सो यहाँ पे वो इधर उधर हाथ मार के खेलते रहा। और पता चला कि नाव में जो है सो छेद था, नाव में छेद था और जिसके चलते वो नाव में पानी धीरे धीरे भरते चला गया और वो नाव लास्ट में आपका डूब गया। और वो बचाने का बहुत प्रयास किया। यहाँ का स्थानीय लोग भी जो है सो कुछ वीडियो बनाने के चक्कर में रह गए हैं और कुछ लोग सिर्फ आवाज़ देते रह गए हैं। अगर चाहते हैं, अगर यहाँ के लोग जो मॉर्निंग वॉक में आते हैं अगर चाहते हैं तो तैर करके या डूब करके उसको बचाया जा सकता था, लेकिन बचाने का प्रयास कोई नहीं किया। सभी लोग वीडियो बनाने के चक्कर में रह गए और अंत ये हुआ कि उनका जान चला गया। कितनी उम्र होगी उनकी उम्र लगभग 30 से 32 वर्ष होगी और ये शादीशुदा है। ये इन लोग 2 भाई 1 बहन और इनकी पिताजी का डेथ हो चुका है, माँ भी जीवित है। माँ का भी बुरा हाल है भी रो करके और भाई लोग भी बहुत सदमे में, बहुत आहत है। अच्छा, क्या कारण रहा जिसकी वजह से अकेले बोट लेकर के निकल गए 5-6 घंटे तक? ये तो सही से नहीं बता सकते हम, क्योंकि ये जो है सो सुबह जो है सो डेली प्रत्येक दिन पता चला कि प्रत्येक दिन यहाँ आता था घूमने के लिए। लेकिन आज क्या हुआ नहीं हुआ इसकी जानकारी हमको सही से नहीं है कि किस कारण से बोट लेकर के ये निकल गया। अब हो सकता है कि वो मस्ती करने के लिए या फिर कुछ और कारण से उसकी का दिमाग में चल रहा होगा, लेकिन उसका सही से जानकारी हमको नहीं है। लेकिन प्रशासन को यहाँ चाहिए था कि जो भी यहाँ झील परिसर में जो भी यहाँ बोटिंग जो हो रहा है, नाव को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, कम से कम इसका निगरानी करना चाहिए। अगर 6 घंटा 5 घंटा तक अगर कोई नाव लेकर के अगर झील में है, परिसर में झील में अगर कोई बच्चा अगर लेकर के चला गया तो प्रशासन को चाहिए था तुरंत उसको बचाने के लिए चाहिए था, या फिर जो कैफेटेरिया का है या जो बोट संचालक है या जो नाव का निगरानी कर रहा है, कम से कम उनको चाहिए था कि तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन इस प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया है, जिसके चलते इस बच्चे का जान चला गया। अब अपना परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, कोर्रा चौक घर हुआ।
ये पूरी घटना कितने बजे की है और प्रशासन से क्या मांग करते हैं इसका? इस पूरी घटना जो है ये रात करीब हमको लगता है 1:30 या 2 बजे रात में हम लोग को फ़ोन आया था। मेरे लड़के के पास फ़ोन आया कि इसका नाम मुन्ना बोलते हैं, घर का नाम मुन्ना है। मुन्ना घर से निकल गया है कहीं पे। रात में ही निकले थे? जी, करीबन 1:30 या 2 बजे फ़ोन आया। 2-3 बार फ़ोन आया, जिसे हम लोग नींद में रहने की वजह से फ़ोन नहीं उठा पाए। फिर सुबह मालूम चला कि वो झील में नाव मतलब लेके घूम टहल रहा है। 6-7 बजे हम लोग को मालूम चला। तो मेरा बाबू गौरव जो था वह और घर के तो लड़के का जो बड़ा भाई है ना, सब लोग आए यहाँ पर। करीब 6-7 बजे से यहीं पर थे सब। तो लेके सब उधर पूरा लड़का जो है पूरा अपना घूम रहा था बोट लेके। बोट था या कि नाव था पता नहीं। उसके बाद हुआ कि करते करते बोट में छेद था, पानी भरते चला गया। उसके बाद धीरे धीरे करके बोट अनबैलेंस होकर डूब गया, साथ में वो भी डूब गया। उसके बाद से बॉडी अभी तक ऊपर नहीं आई है? जी नहीं, अभी तक बॉडी नहीं। कारण रहा था सुबह 6 बजे 6-7 घंटे तक बोटिंग कारण कुछ उनका घर में कुछ पारिवारिक टेंशन था, कुछ डिप्रेशन में लड़का था, समझे। कितने बजे की घटना होगी? ये करीब सुबह तो घटना तो रात ही की थी, मतलब रात ही में निकला हुआ था बाबू। घर से निकले थे रात में और सुबह बोट लिए थे? जी, सुबह में बोटिंग, रात में ही बोट खोल लिया था। अच्छा। बोट जो है रात ही में वहाँ से खोल लिया था, ऐसा बताया लड़का लोग। मेरा बाबू बताया कि बोट वहाँ से रात में ही उसको तोड़ के हथौड़ी से बोट के खोल दिया। तो सारा बोट यहाँ पर जितना भी सब डेड बोलता है बोट है लगा हुआ है ना। उसके बाद फिर लेके उसको निकल गया। आपको कब जानकारी हुई कि ऐसा? तो रात में सुबह सब हम लोग उठे तो देखे मिस कॉल उसका है घर का। तो उठे तो बोला पूछे क्या हुआ, तो कोई बताया नहीं। बोला कि मुन्ना है कि रात में कहीं चल गया है, रात में 1 बजे रात में 1:30 बजे रात में। तो कहाँ गया कहाँ, तो मालूम चल गया कि झील में है। तो सुबह सब मॉर्निंग वॉक सब जो आ रहा था बताया सब झीले में। तब तक यहाँ पर हमको लगता है 4-5 घंटा वो बोटिंग करते रह गया। पानी भर रहा था, अपने से ऊपर चढ़ रहा था, हटा रहा था, सब हटा रहा था। डूबते हुए क्या यहाँ पे कोई स्थानीय परिकर डूबते हुए बचाने के लिए प्रक्रिया कोई नहीं किया, सब तमाशा देखते रहा। सिर्फ बच्चा लोग हल्ला किया, कुछ लोग उधर से दौड़ भी रहे थे, मगर कोई सामने नहीं गया। आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम चंदन कुमार गुप्ता हो गया। लड़के के चाचा जी हम हैं, चचेरे चाचा जी हुए। आज का घटना 8:30 बजे का कोर्रा के एक लड़का है जिसका नाम है मुन्ना। मॉर्निंग वॉक में आया हुआ था और वो कैसे नाव लेके चला गया बीच में, और वो वहाँ पर जाने के बाद डिसबैलेंस हो गया, नाव में पानी भर गया। बहुत बचने की कोशिश किया लेकिन नहीं बच सका और डूब गया। कारण क्या है कि यहाँ पर जो नाव का जो बिजनेस हो रहा है उसका परमानेंट कोई केयर टेकर नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, कुछ नहीं है। कैसे लोग अपने से नाव लेके चला जाता है, हाँ, जिसके चलते बहुत बड़ी घटना घट गई है। 8:30 बजे पानी में डूब गया, अभी तक बॉडी बाहर नहीं आया है और अभी 12:30 बजे बज गया है। हम लोग प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि आ करके यहाँ पर व्यवस्था दे। एनडीआरएफ की टीम को बुलाया, बॉडी को बाहर निकालने का काम करे। और इस तरह से बराबर हर सप्ताह में 1 दिन 2 दिन बाद करके हाँ इस झील परिसर में कुछ ना कुछ घटना घटता है। अभी 2 दिन पहले 2 लड़का लोगों का एक्सीडेंट हो गया, तो डेथ कर गया। तो कुछ ऐसा परमानेंट व्यवस्था होना चाहिए जिससे कि रात में इधर में नहीं आए आदमी लोग घूमने के लिए, दारू पीने के लिए नहीं। यहाँ पर लोग रात को आके दारू पे बैठ के पीते हैं, नयासी करते हैं, घूमते रहते हैं झील में, गुंडागर्दी होता है। ये सब चीज़ बंद होना चाहिए। और हम तो आग्रह करते हैं कि जो परमानेंट जो ये नाविक वाला जो है ये इसका व्यवस्था होना चाहिए, पुख्ता व्यवस्था होना चाहिए। इसी के साथ तो आपने उनके परिजन को सुना। उनके परिजन ने बताया कि आपसी कुछ घरेलू मामला था जिसको लेकर के वो व्यक्ति थोड़ा डिप्रेस चल रहा था। उसी के वजह से सुबह रात में जो है वो घर से निकल चुका था और अभी बताया जा रहा था कि सुबह 6 बजे वो बोट तोड़ के यहाँ पे झील परिसर पे बोटिंग कर रहा था। उसी में बोट में छेद की वजह से उस व्यक्ति की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। और फिलहाल इसी तरह की और भी खबर देखने के लिए हज़ारीबाग अपडेट्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।